अखिलेश यादव ने जौनपुर से विजय रथ यात्रा के छठे चरण की शुरुआत कर दी है। विजय रथ यात्रा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ता दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जौनपुर की सड़कों पर हुजूम है और आप देखिए यहाँ पर ये जोश देखिए, ये युवाओं का जोश और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, ये जोश कब तक और कितना? ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है सुबह से और जो जन समर्थन निकला है, ये परिवर्तन के लिए है। ये उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, खुशहाली के लिए। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, अपनी कमाई बढ़े। यहाँ का किसान बदलाव चाहता है, उसकी आमदनी बढ़े। यहाँ का नौजवान बदलाव चाहता है, उसको रोजगार और नौकरी मिले। व्यापारी बदलाव इसलिए चाहता है कि उसका ठप व्यापार फिर चलने लगे। ये तमाम बुनियादी सवाल हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उन्हें कम से कम जनता के बीच में इन तमाम सवालों के जवाब देने ही होंगे। अगर सवाल के जवाब नहीं है तो यही जनता जो उन्हें सत्ता में लाई है, वही जनता उन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आप देखिए ये हुजूम देखिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ये जन समर्थन देखिए ये देखिए खिड़की से बाहर निकलकर, और जो यहाँ की पब्लिक है वो किस तरह से इनका स्वागत कर रही है। लगातार ये हुजूम उमड़ा पड़ा है। कल से एबीपी गंगा लगातार इस पूरी यात्रा को कवर कर रहा है और बहुत खुल के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत कर रहे हैं, हर एक सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि आपने काशी को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर एक बात कही थी कि काशी में उन्हें जाना चाहिए अंतिम समय में। इस पर लेकर बहुत सवाल खड़े हो गए हैं, कई तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपका क्या कहना है, इसके पीछे क्या वजह? किसी के भी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करना, किसी के भी स्टेटमेंट से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ मिल सकता है, वो सुविधा केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये सुविधा किसी और दल के पास नहीं है कि किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर लें। ये आखिरी समय सरकार का है और आखिरी समय पर अगर वहाँ पहुँचे हैं तो जनता उनको आकलन करेगी पिछले 4.5 साल का, और जनता आकलन करेगी कि आखिरकार वर्णा नदी का काम क्यों ठप है, मेट्रो का काम क्यों रुक गया, जो नदियाँ जुड़ती हैं गंगा में उनकी सफाई क्यों नहीं हुई। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और आखिरी समय सरकार का है। आखिरी समय जब सरकार का है तो काशी में रहकर भी कोई सरकार को और योगी सरकार को नहीं बचा पाएगा। निरहुआ भी एक तरह से इस पे कमेंट दे रहे हैं, दिनेश लाल यादव। वो कह रहे हैं कि उनके जैसा पीएम नहीं और सीएम योगी जैसा कोई सीएम नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार देख ली और बाबा मुख्यमंत्री जी को भी देख लिया। आज किसानों की आय क्या दोगुनी हो गई? क्या जो बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं दिल्ली में, क्या उतनी नौकरी नौजवानों को रोजगार मिल गए हैं? जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे, क्या आज वो वादे जुमले नहीं निकले? और इनकी हर बात झूठी है। इनका विकास का विज्ञापन भी झूठा है। इनका झूठ पकड़ा गया है। इसलिए जनता के बीच में अब जाने के लिए इनके पास संकल्प पत्र नहीं है। जनता इनसे संकल्प पत्र के बारे में पूछेगी, शायद उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो दिनेश लाल यादव हैं ये कहते हैं हमेशा नजर, आज उन्होंने जिस तरह से इस पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि जो योगी का शासन है और जो वो बुलडोजर चला रहे हैं उससे आपको तकलीफ है। आपको क्या तकलीफ है? क्या समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जौनपुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि बनारस में सबसे बड़ा माफिया कौन है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि मिर्जापुर भदोही में सबसे बड़ा माफिया कौन है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि चंदौली और आसपास के जिलों में माफिया कौन है। अगर है तो उन पर कार्रवाई कब होगी? और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब सभी माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जितने भी माफिया हैं उनकी सूची जारी करनी चाहिए और उन पे बुलडोजर कब चलेगा ये सरकार बताए। आह्वान जान जाएंगे जौनपुर की तरफ। सवाल आह्वान क्या है? जौनपुर 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है और जौनपुर की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि विकास दुगना और यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए जो भी कर सकते हैं वो समाजवादी सरकार में हम लोग करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर ये बयान और इसके साथ ये जन समर्थन। फिर एक बार देखिए आपके सामने ये महिलाओं की भीड़
इनका स्वागत करते हुए जौनपुर की धरती पर भारी जनसमूह, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हों या फिर जो पुरुष हो, जो नए वोटर हो, वो भी खुलकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, जौनपुर।